नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मेरे चैनल बावली सोल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप पिछले 2 हफ्तों से मुझसे रूबरू हैं और आप जानते हैं कि हम लोग गुलजार साहब के बारे में बात कर रहे हैं, एक छोटी सी ट्रायोलॉजी के अंदर जिसका नाम है 116 चाँद की रातें। तो पिछले हफ्ते हमने सीरीज़ की पहला एपिसोड जब आपसे बात की थी तो हमने बात की थी गुलजार साहब ने चाँद के साथ कितनी अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस हमें दिए। और फिर हमने उस बात को आगे एक्सटेंड करते हुए कहा था कि अगले हफ्ते हम चाँद से बियॉन्ड जाकर बात करेंगे कि गुलजार साहब ने सोलर सिस्टम के और किन किन एलिमेंट्स को अपनी नज़मों में कवर किया और उनका पूरे पूरे यूनिवर्स से क्या लगाव रहा है। इस हफ्ते हम लोग 116 चाँद की रातें की दूसरी सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसका नाम है गुलजार एंड द सोलर सिस्टम। इस बार हम देखेंगे गुलजार साहब केवल चाँद से ही इतनी मोहब्बत नहीं करते, उनकी मोहब्बत सूरज, प्लूटो, जुपिटर, मार्स, गैलेक्सीज, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाती है और कितना बड़ा इसका स्कोप है, कितने बड़ा लैंडस्केप है इसका। इस सिलसिले में जो पहली नज़्म मुझे याद आती है वो एक मेरे बहुत ही फेवरेट कलेक्शन है जिसका नाम है रात पश्मीने की। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत ट्रायोलॉजी उन्होंने फिर से लिखी है जिसका नाम है कायनात। तो इसके अंदर की पहली नज़्म मैं पढ़ता हूँ जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट नज़्म है इस सिलसिले में। बस चंद करोड़ों सालों में सूरज की आग बुझेगी जब, और राख उठेगी सूरज से, जब कोई चांद न डूबेगा और कोई ज़मीन न उभरेगी, तब ठंडा बुझा एक कोयला सा टुकड़ा ये ज़मीन का घूमेगा, भटका भटका मध्यम खिसकती रोशनी में। मैं सोचता हूँ उस वक्त अगर कागज़ पे लिखी एक नज़्म कहीं उड़ते उड़ते सूरज में गिरे तो सूरज फिर से जलने लगे। इसमें गुलजार साहब देखिए, जब वो शुरू में बात करते हैं बस चंद करोड़ों सालों में सूरज की आग बुझेगी जब, तो वो रेफ़र कर रहे हैं सूरज पर लगातार चलने वाले उस फिज़िकल रिएक्शन को जिसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, जिसकी वजह से सूरज धीरे धीरे मध्यम मध्यम पिछले 4.5 बिलियन सालों से धधक रहा है। और हमें पता है फिज़िक्स के हिसाब से इसको कुछ 5 से 6 बिलियन साल और लगेंगे और धीरे धीरे सूरज की आग बुझ जाएगी। फिज़िक्स के उस प्रोसेस को रेफ़र करते हुए गुलजार साहब बोलते हैं कि धीरे धीरे सूरज ने कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाना है। लेकिन उस ख़त्म होते हुए समय की बात करते हुए उनकी उम्मीद देखिए कितनी ज़बरदस्त है जब वो आखिरी में जाकर ये बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ उस वक्त अगर कागज़ पे लिखी एक नज़्म कहीं उड़ते उड़ते सूरज में गिरे तो सूरज शायद फिर से जलने लगे। तो उनको उम्मीद है कि मौसीकी में वो ताकत है कि जो कि एक यूनिवर्सल रिएक्शन को भी और इस हमेशा से चलने वाली प्रक्रिया को भी फिर से वापस रिवर्स कर सकता है। इस नज़्म में हमें उनकी ना सिर्फ फिज़िक्स की समझ दिखती है बल्कि पूरे यूनिवर्स से उनका प्यार भी इसमें दिखाई देता है हमें। और इसके बाद हम चलते हैं इसी ट्रायोलॉजी कायनात की चौथी नज़्म पे, जिसमें कि वो फिर से एक डिफरेंट तरह का फ्लेवर देते हैं हमें जब वो बात करते हैं पूरे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स की। वो कहते हैं, रात में जब भी मेरी आँख खुले नंगे पाँव ही निकल जाता हूँ, आसमानों से गुज़र जाता हूँ, कहकशां छू के निकलती है जो एक पगडंडी अपने पिछवाड़े के संतूरी सितारे की तरफ, दूधियाँ तारों पे पाँव रखता चलता रहता हूँ यही सोच के मैं, कोई सैयारा अगर जागता मिल जाए कहीं, एक पड़ोसी की तरह पास बुला ले शायद और कहे आज की रात यहीं रह जाओ, तुम ज़मीं पर अकेले हो, मैं यहाँ पर तन्हा हूँ। इस नज़्म में हम देखते हैं एक बार फिर से कि गुलजार साहब की मोहब्बत का दायरा सिर्फ चाँद और सूरज तक या सितारों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरी कायनात को वो कैसे अपनी इमेजिनेशन में रैप कर लेते हैं वो हमें इस नज़्म में एक बार फिर से दिखाई दिया। रात पश्मीने से ही एक और नज़्म है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कायनात के बारे में गुलजार साहब और भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि बहुत बौना है ये सूरज हमारी कहकशां की इस नवाही सी गैलेक्सी में, बहुत बौना सा है ये सूरज जो रोशन है, ये मेरी कुल हदों तक रोशनी नहीं पहुंचा पाता है। मैं मार्स और जुपिटर से जब गुज़रता हूँ, भंवर से ब्लैक होलों के मुझे मिलते हैं रास्ते में, सिया गिरदाब चकराते ही रहते हैं, मसल के जुस्तजू के नंगे सहराओं में वापस फेंक देते हैं। ज़मीं से इस तरह बांधा गया हूँ मैं, गले से ग्रेविटी का दायमी पट्टा खुलता ही नहीं। नज़्म कुछ अलग तरह से बात करती है। इससे पहले आपने देखा होगा कि गुलजार साहब ने कैसे सूरज और चाँद और सितारों को कितना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया
और इस बार वो सडनली बोलते हैं कि सूरज तो इस गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है और कैसे इंसान इस ग्रेविटी के दायमी पट्टे से बंधा हुआ है। तो एक ही नज़्म में उन्होंने सूरज, गैलेक्सी, चांद, जुपिटर, मार्स और इंसान को पिरो के रख दिया। यह है गुलजार साहब का सोलर सिस्टम से मोहब्बत। इस सिलसिले में अगर हम और आगे बात करें और उनकी कलेक्शन प्लूटो की बात ना करें तो ये बात पूरी नहीं होगी। सन 2006 में जब ये न्यूज़ आई कि प्लूटो आज से प्लैनेट नहीं रहेगा, कुछ ग्लोबल साइंसदान बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि प्लूटो जो है प्लैनेट्स की डेफिनेशन में फ़िट नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत आसान था उसको प्लैनेट्स की डेफिनेशन से बाहर निकाल देना। लेकिन गुलजार साहब जैसे शायर जिन्हें कि पूरे सोलर सिस्टम से इतनी मोहब्बत हो और बहुत सारे उनके कदरदानों के लिए ये बहुत आसान नहीं था डाइजेस्ट करना कि आज से प्लूटो भाई एक दिन सुबह उठे और प्लैनेट नहीं रहा। सो उसको लेकर गुलजार साहब ने अपना एक बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लिखा जिसका टाइटल भी प्लूटो ही है। सो उसकी नज़्म देख लेते हैं। गुलजार साहब कहते हैं, प्लूटो से प्लैनेट का दर्जा तो हाल ही में छीना है। साइंसदानों ने कह दिया, जाओ हम तुम्हें 9 ग्रहों में नहीं गिनते, तुम प्लैनेट के हो ही नहीं। मेरा रुतबा तो बहुत पहले छीन गया था जब घर वालों ने कह दिया, बिज़नेस फैमिली में ये मीरास ही कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि गुलजार साहब के जो घर वाले थे वो उनकी पोइट्री को शुरू शुरू में बहुत पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका लड़का जो कि एक बिज़नेस फैमिली से था जाकर एक पोइट बने, कविताएँ लिखे, नज़में लिखे। वो आगे कहते हैं कि खामोशी कहती थी तुम हम में से नहीं हो। अब प्लूटो की उदासी देखकर मेरा जी बैठ जाता है। बहुत छोटा है, बहुत दूर है। मेरे पास जितनी छोटी छोटी नज़में थी सब उसके नाम कर दी। बहुत से छोटे छोटे लम्हे बहुत छोटे होते हैं, अक्सर खो जाते हैं। मुझे शौक़ है उन्हें जमा करने का मौजों के एतबार से। इस मजमूए में बहुत सी नज़में गैर रवायती हैं, लेकिन वो क्या बुरी बात है। सो इस नज़्म की जो शुरुआत सोलर सिस्टम से हुई थी ये पूरी एक कहानी बयान करती है, एक दर्द बयान करती है कि अगर किसी को डिसोन कर दिया जाए तो उसे कैसा महसूस होता है। तो गुलजार साहब ने प्लूटो के बिहाफ पे वो बताया है हमें कि वो उसे कैसा लग रहा होगा। प्लूटो के बारे में एक और बहुत बेहतरीन नज़्म गुलजार साहब की मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो उन्होंने अपनी किताब 15/5/75 में दर्ज की है। ये नज़्म कुछ इस तरह से है। सैकड़ों बार गिने थे मैंने, जेब में 9 ही कंचे थे। एक जेब से दूसरी जेब में रखते रखते एक कंचा खो बैठा हूँ। न हारा न गिरा कहीं पर, प्लूटो मेरे आसमान से गायब है। सो इसमें वो अपनी उस कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं जब उन्हें समझ ही नहीं आया कि भाई ये कौन से डेफिनेशन और कैसे चेंज करके प्लूटो कब हमारे ग्रहों की लिस्ट से बाहर हो गया। तो उस कन्फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं। और उनकी मोहब्बत सोलर सिस्टम से यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अगर हम और थोड़ा पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि गुलजार साहब कभी तो सूरज को मटका भर के सूरज को उल्टा करते हैं, या फिर कभी कभी वो सनसेट को एक पके हुए फल की तरह देखते हैं, या फिर वो कभी रात पश्मीने की पे किसी कॉमेट की तरह उतर के आई हुई किसी नाजनीन की मोहब्बत के बारे में बात करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस वो सोलर सिस्टम के अपने बनाते रहते हैं अपनी इमेजिनेशन के साथ और अपनी नज़मों के साथ कि अगर हम उन सब के बारे में बात करते रहेंगे तो एक मुद्दत निकल जाएगी। सो गुलजार साहब के सोलर सिस्टम से मोहब्बत के बारे में आपका क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर बहुत से लोग जो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो मुझे और तरीक़ों से बता सकते हैं। इस बारे में हम लोग आगे अपनी और चर्चा जारी कर रखेंगे और 116 चांद की रातें का तीसरा एपिसोड लेकर बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा। आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलूँगा। धन्यवाद।